नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए, एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो 1947 तक हमारा हिस्सा था। और आप जानते हैं कि 1947 में हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था पहले बांग्लादेश। और जब से पाकिस्तान बना है उसकी हर संभव कोशिश रहती है भारत में अशांति फैलाना, आतंकी हमले करवाना। और आप देखते हैं कि जितनी बार भी वो हमसे टकराया है उसे मुँह की खानी पड़ी। और पहले बांग्लादेश आपने देखा होगा 1971 में युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो कहता रहता है कि हमारा हिस्सा है। और आप देखिए यहाँ इस हिस्से पर अभी भी कब्जा किए बैठा हुआ है। भारत का हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। ठीक है। और पश्चिम बंगाल से आप देखें, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एक सामान्य जानकारी होती है। और किस देश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, कौन हमारा पड़ोसी है, ये आप लोग याद रखिएगा। जम्मू में बड़ा षड्यंत्र विफल, 4 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए। और जवानों ने भुस्से से भरे ट्रक में छिपे आतंकियों को जम्मू के बाहरी इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। और कश्मीर जाने की फिराक में थे आतंकी, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी लिए हुए थे। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि अगर ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारे सैनिक हैं। आप देखिए, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, बर्फ़ जमी हुई हो, लेकिन वो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो यही सामने आया है। मतांतरण के लिए फंडिंग में नैनो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चांसलर समेत 4 को नोटिस दिया गया है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चांसलर जे ओलिवर का नाम सामने आने के बाद जांच तेज हुई है। और ब्रॉडवेल मिशन हॉस्पिटल से संचालित होती है गतिविधियां, वर्ल्ड विजन संस्था भी सक्रिय है। और बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों का दबदबा, हिंदू कर रहे हैं पलायन। एक और बात आप लोगों को बता दूं, हमारे संविधान में आप लोग देखते हैं कि भाग 3 को आप लोग पढ़ते होंगे, मौलिक अधिकार को। और आर्टिकल 25 को, अनुच्छेद 25 को पढ़ते होंगे, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आपको, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और ना लालच होना चाहिए, फ्रेम नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। और आजकल आप देख रहे हैं मतांतरण की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी है। आज़ादी के पहले भी इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी। ठीक है। वही धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। कई राज्य सरकारें अपने यहाँ कानून भी ला रही हैं। संक्रमण दर बढ़ेगी लेकिन मौतों की आशंका रहेगी कम। ये आप सभी जान रहे हैं, कोरोना की बात हो रही है और फिर से BF7 वेरिएंट से संक्रमित लोगों में दिख रह सकते हैं बुखार, बदन दर्द जैसे सामान्य लक्षण। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोरोना महामारी से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा आप खुद रखिएगा। ठीक है। सरकारों के भरोसे ना तो रहना है, क्योंकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों लोग मारे गए, आपने देखा है। उन परिवारों से पूछिए जिनके वो मेंबर थे। सरकार को क्या फर्क पड़ता है, नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। दुर्घटनाओं की संख्या घटी लेकिन बढ़ गई मौतें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है। और आपको शायद मालूम होगा कि हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटनाओं में। राहुल को जीवन साथी में चाहिए माँ और दादी दोनों के गुण। ये आप देखिए, राहुल गांधी की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि अभी तक शादी नहीं किए हुए हैं। और कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में। पहले इसके अध्यक्ष भीमवेश चंद्र बनर्जी थे। और आप सभी जानते हैं कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। मोदी, PM मोदी की मां हीराबेन अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर है। हमारे प्रधानमंत्री साहब की बात हो रही है। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि सही सलामत रहें और स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ हो जाए। 99 वर्ष की हो गई हैं ये। ठीक है। अमेरिका में बर्फ से ढकी कारों में मिल रही हैं लोगों की सब। ये अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण आप देखिए ये स्थिति बनी हुई है।
झारखंड से बांग्लादेश बांग्लादेश ले जा रहे 185 गौवंशीय छुड़ाए गए, 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। अगर झारखंड की हम लोग बात करें ना, तो देखिए रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका झारखंड। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा एक इसी तरह का तस्करी का मामला मिला था। और 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 89,716 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है, झारखंड फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित किया गया है। 5 सदस्यीय आयोग का कार्यकाल होगा 6 माह। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बनाए गए इसके अध्यक्ष। आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय दिया और ओबीसी को जो आरक्षण की बात हो रही थी उन्हें रद्द करके चुनाव जल्दी से जल्द करवाने का फैसला दिया था। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सब राजनीतिक एक तरह से आप कह लीजिए ड्रामा है, क्योंकि आप देखिए पहले अगर उन्होंने कह दिया है, आपकी हाई कोर्ट ने किया हो या सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि आप पहले अपने यहाँ जनगणना करवा लीजिए उसकी, यानी कि देख लीजिए कितनी ओबीसी जनसंख्या है, कहाँ किन्हें देने की ज़रूरत है। आप ना करवा कर डायरेक्ट इस तरह के काम करेंगे तो वो रद्द होगा ही, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर चुनाव बढ़ जाएगा। इसी तरह का ड्रामा मध्य प्रदेश में अभी आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी देखा होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वित्तीय सेहत और सौंदर्य वित्तीय स्पर्धा से निखरेगी शहरों की सूरत। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 22 की गाइडलाइन का मसौदा जारी। रैंकिंग में संसाधन जुटाने, व्यय और वित्तीय शासन प्रणाली पर रहेगी विशेष नजर। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और आप जानते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। दिल्ली में यमुना पर बनेगा रबर का बांध। पल्ला और वजीराबाद के बीचों बीच किया जाएगा निर्माण। करीब 3 मीटर होगी ऊंचाई इसकी। और अमोनिया की भी समस्या आप देखिए इसमें बरकरार है। और यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये कहाँ से निकलती है? यह बंदरपुर चोटियाँ उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से, और गंगा में मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा। फर्जी कागजात बनाकर विदेश भेजने वाले गिरोह के अब तक 3 गिरफ्तार हुए हैं। पासपोर्ट के लिए आप देखिए फर्जी पासपोर्ट कह लीजिए। पुलिस कर्मियों की समस्या समय से ही की जाए हल, एलजी साहब कह रहे हैं, उपराज्यपाल कह रहे हैं। खाली सीटों के लिए डीयू में एक और विशेष स्पॉट राउंड दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए। दिल्ली एनसीआर में 1 जनवरी से स्वीकृत ईंधन का ही प्रयोग होगा। और एलजी ने निजी कंपनियों को डायग्नोस्टिक सेवाएं सौंपने पर उठाए सवाल। और मोहल्ला क्लिनिकों व अस्पताल में टेस्ट के विस्तार की प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। और आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली में बाकी राज्यों की तरह मुख्यमंत्री के पास उतनी शक्तियां नहीं रहती, इसलिए आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच टकराव भी देखा जाता है। एनडीएमसी का बजट G20 समिट को समर्पित। सड़कों व पार्कों का होगा सुंदरीकरण। और बजट में क्या होगा? नई दिल्ली नगर परिषद की बात हो रही। G20 के सदस्य देशों के साथ राष्ट्रीय पशुओं पर आधारित एक पार्क बनेगा और G20 देशों के खान पान पर आधारित व्यंजन महोत्सव का आयोजन होगा। G20 के देशों के प्रमुख फूलों को लेकर ट्यूलिप लिस्ट महोत्सव का आयोजन होगा। अब आप कहोगे कि G20 क्या है, क्योंकि हमारे भारत को अध्यक्षता इसकी मिली है। G20 की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में हुई थी। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं आप लोग। और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप देखेंगे इसके सदस्य हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों को कराई जाएगी CUET की तैयारी।
यानी कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात हो रही। 5 वर्ष में 19,546 करोड़ की 77 परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं यहाँ के सिसोदिया साहब। चालान कर रहे यातायात पुलिसकर्मी का फोन झपटा। आम आदमी पार्टी कर रही है कमजोर कड़ियों की पहचान। 8 महीने में घटाया 45 किलो वजन। जितेंद्र मणि बने स्मार्ट कप। देखिए आप लोग, दिल्ली मेट्रो में पुलिस उपयुक्त हैं जितेंद्र मणि। नियमित सैर और खान पान पर ध्यान की वजह से कई बीमारियों से भी जूझ रहे थे, तो अच्छी बात है। आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करने की जरूरत है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को पंजाब में जमीन बेचने पर लगे रोक। ज्ञानी हरप्रीत सिंह कह रहे हैं, ये श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार। ये पंजाब की बात करें तो देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, अब बन चुके हैं भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भारी बहुमत मिला था ना आम आदमी पार्टी को। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की राज्यपाल हैं। और देखिए इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान के मंत्री बोले पर्चा लीक होना हमारी सरकार की विफलता है। सही बोले और गलत क्या बोले। राजस्थान आप देखिए, जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान आपका राज्य है, ये भी आप लोग याद रखिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और हर राज्य की यही कहानी है। आप देखिए कि जैसे तैसे पेपर होते हैं, मालूम चलता है क्या हो गया है कि आपका पेपर लीक हो गया। 1 से 10 जून के बीच होगी CUT की PG का आयोजन आपका। 3 जनवरी तक साइप्रस ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब। ये आप लोगों को देखना है सड़क हादसों की, तो आप देखिए 2021 में कितनी हुई है दुर्घटनाएं, 4,12,432। और अंतर इसमें आप देखें 12.64% का रहा है। और आप देखेंगे कि मृतकों की संख्या 1,53,972 लोग मारे गए, ठीक है। और घायल रहे 3,84,448। तो चलिए ये आंकड़े देखते रहिए। 3 करोड़ रेल यात्रियों का डाटा हैक, उन्हें डार्क वेब पर बिक्री के लिए रखा गया है। देखिए इस तरह के साइबर अटैक भी हो रहे हैं, हैक भी हो रहे हैं। और आप देखिए कि जब इतने बड़े साइबर हैक हो जाते हैं, आप देखिए कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, सुरक्षित कंप्यूटर, तो हम आप तो आम हैं, कभी भी हमारे ऊपर हो सकता है अटैक। और इसीलिए कहता हूँ थोड़ा जागरूकता तो बनाए रखना चाहिए अपनी, ठीक है। सऊदी अरब में आयोजित योग कार्यशाला में 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सऊदी अरब अगर आप लोग देखें तो ये सऊदी अरब है देखिए, और ये हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ही आप लोग देखते हैं इसे। कोचर दंपति और धूत की CBI हिरासत 29 तक बढ़ी। ये आप देखिए ICICI बैंक में जो घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कार्यवाहक CBC नियुक्त किए गए। सतर्कता आयोग की बात हो रही है, CBC की बात हो रही है, सतर्कता आयुक्त की। और देखिए इसकी बात करें तो आप देखेंगे फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैक हो गया। अब आप समझिए, ट्विटर की बात करें तो आप सभी जानते हैं 2006 में आया था ये। एलन मस्क इसके नए मालिक बन चुके हैं। उत्तराखंड में नदियों के फ्लड जोन में नहीं होगा कोई निर्माण। और राज्य स्तर गंगा समिति की बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने दिए निर्देश। पूर्व में हुए निर्माण होंगे नष्ट, नए निर्माण ना होना, इसके लिए ड्रोन से रखी जाएगी निगाहें। और आप देखिए उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए कहकर रहेंगे, इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच जो सीमा विवाद बना हुआ है उसी पर एक कार्टून बना हुआ है। सोचिए क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। समाज को नफरत से बांट रही है सरकार, ये आप देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। कल कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था ना,
कश्मीर में शांति क्या राहुल उसे खराब करना चाहते हैं? अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राजनीति का रहता है, मजे लिया करिएगा, बस ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं संघ परिवार के लोग, मनी शंकर अय्यर कर रहे हैं। संघ यानी कि आरएसएस की बात होती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। राहुल तलाश रहे हैं ऐसा जीवन साथी जिसमें माँ और, आप देखिए अब अपने अपने चल रहा है। अखिलेश के रोक से नीतीश राजनीति को मिल सकता है संबल। अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा विरोधी राजनीति में फिलहाल वह कांग्रेस के साथ नहीं है। ये आप देखिए कि 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसी को लेकर आप देख रहे चल रहा है आपका क्या, गठबंधन के लिए चल रहा है सब। राजनीतिक नफा नुकसान के बीच उलझा ओबीसी आरक्षण। ये आप देखिए क्या होता है। ये ट्रिपल जो टेस्ट फार्मूला की बात हुई है ना, इसे ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला तय किया है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा जो नगरीय निकायों ओबीसी के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा। देखिए आर्थिक और शैक्षणिकपन, इसी आधार पर यह आयोग पिछड़ियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रस्तावित करेगा। इसके बाद दूसरे चरण में सरकार आयोग की सिफारिश के अनुसार निकाय चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण प्रदान करेगा। तीसरे चरण में सरकार ध्यान रखेगी कि एससी एसटी व ओबीसी के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 50% से अधिक ना होना पाए। इंदिरा साहनी केस आप लोग पढ़े होंगे। अब तो कई राज्यों में आप देखिए कि 78-79% आरक्षण जा रहा है। अब ये अदालत में जाएगा, अदालत क्या फैसला देगी वो देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, आप लोग इस तरह के मामले आ रहे हैं। और आप देखिए आरक्षण सबसे विवादित मुद्दा है हमारे देश में, जिस पर हमेशा राजनीति होती रहती है। हम लालू के साथ आए इसलिए उसके खिलाफ बड़ी सीबीआई की सक्रियता, नीतीश कुमार कह रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव का तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता एक समय बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे केंद्र की राजनीति में भी, तो उनके तो बुरे दिन आप देख रहे हैं चल ही रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में बड़ी खींचतान, नहीं हुआ पायलट का भाषण। ये कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में खुलकर सामने आया विवाद। भारत जोड़ो यात्रा की बात दुनिया कम होने के बजाय और बढ़, एक कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के हर राज्य में जहाँ भी है वो 2 गुट आपको देखने को मिलती है। इसी तरह अशोक गहलोत का और सचिन पायलट का गुट आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। पंजाब में आपने देखा होगा सिद्धू और अमरिंदर के खिलाफ काफ़ी चला, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बुरी तरह से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो ये सब देखने को मिलता है कांग्रेस में। अगले सप्ताह से अनिवार्य हो सकता है ईयर सुविधा फार्म, और विदेश से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी। अब देखिए कोविड के लिए बात हो रही है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो रही है, सब आप देखिएगा। आतंक के ट्रकों को रोकने के लिए चाहिए फुल बॉडी स्कैनर। पीएम मोदी की माँ, अब देखिए ये सब बता चुका हूँ आपको। इस तरह की उधमपुर और नगरटोला कुंजय बाईपास पर 7 वर्ष में बड़ी मुठभेड़ हुई है। आप देखिए पेशी पर पहुंचा मुख्तार, बोला बोलने पर पाबंदी है। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक समय बाहुबली माफिया हुआ करता था, जेल में बैठकर कई बार चुनाव जीता। लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ जब से आए हुए हैं, माफियाओं के तो बुरे दिन शुरू हुए हैं ही। शाहजहांपुर में जैक लगाकर राजमार्ग से खिसकाया गया हनुमान मंदिर। इस तरह की आप देखिए कई जगह इस तरह की टेक्नोलॉजी उपयोग हो रही है अब। सिद्धडा आतंकी मुठभेड़ पर महबूबा की राजनीति, सरकार के दावे झुटलाए। ये आप देखिए यहाँ की PDP की नेता हैं जम्मू कश्मीर के। आई रेड से जुड़ेंगे बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारी। फरवरी से पूरे देश में सरकारी सॉफ्टवेयर आई रेड में बीमा कंपनियां भी होंगी लाइव कनेक्ट। घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर पुलिस के साथ मिलकर हादसे के कारणों की करेंगे जांच। चलिए चल रहा है। चलिए आप देखिए हिंदू मुस्लिम भी दबा कर चल रहा है। भय में व जोर जबरदस्ती में मतांतर घर वापसी का अभियान सतत चलता रहेगा, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। इसके बारे में भी बता देता हूँ, VHP के बारे में, यानी कि इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। ये आप लोग छोटे छोटे जो संगठन है ना, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, माँ व 3 बच्चों की मौत। ये पहले भी आप लोगों से बोला है कि ऐसा मत करिए बेवकूफ़ी जैसा काम, क्योंकि आप देखते धुआं बाहर नहीं निकल पाएगा, दम घुट जाएगी, मारे जाएंगे।
ठीक है। नए साल में फिर बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट भी। अब ठंड पड़ रही है, आ गई है ठंड का मौसम तो होगा ही। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने केरल में की छापेमारी। और एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक पीएफआई आप लोगों ने संगठन सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र का काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखें कि आतंकी समूहों से इसके मिले होने की बातें हो रही हैं। और आप देखेंगे और कई देशों से संबंध होने के भी इसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो उसी को लेकर इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। मैनपुरी में मजदूरी से इनकार पर युवक को गोली। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पाकिस्तान से भेजी गई 10 किलो हीरोइन 2 पिस्तौल के साथ 2 पकड़े गए। ये आप देखिए, ये भी अच्छे हीरोइन मतलब आप देखिए ड्रग्स की बात हो रही है। ठीक है। पंजाब में लोगों को मुफ्त मिलने लगी बिजली तो 10% बढ़ेगी खपत। पूर्व डीजी जेल की हत्या में नौकर को बताया आरोपित। जम्मू कश्मीर में आप देखिए 1 वर्ष की उम्र में लिखी सेना पर पुस्तक। 10 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष की उम्र में लिखी सेना पर पुस्तक, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में व्हाट कैन बी द चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम द आर्मी पुस्तक के लेखक समय चित्रा ने नई दिल्ली में बुधवार को सेना प्रमुख मनोज पांडे से मुलाकात की और पुस्तक उन्हें भेंट की है। और इन्होंने आप देखिए सेना प्रमुख ने इसके लिए समर्थ की सराहना भी की है। अच्छी बात है। और देश के कई शहरों में रिलायंस जियो का नेटवर्क था, उपभोक्ता परेशान। अनिल देशमुख 13 माह बाद जेल से बाहर आए। ये दिल्ली के आप देखिए पूर्व गृह मंत्री हैं और इन पर भी आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे, भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे। अधूरी व अहंकारी शिक्षा जल संकट का कारण है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाकाल मंदिर में किया जल स्तंभ का अनावरण। उज्जैन में आप सभी जानते हैं महाकाल मंदिर आप लोग देखते हैं और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। छिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस पर युवती ने देखिए समाज की सबसे घटिया बुराई। कंगना ने तुनसा की मौत को बताया हत्या। लव जिहाद के कोण से हो अभिनेत्री मामले की जांच। अतुल भातखलकर कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो सुसाइड किया है ना, उसी की बात हो रही है। पुणे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां त्रिपुरा पहुंची। त्रिपुरा आप देखते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ऐसे पाकिस्तान बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है और इसकी सीमा देखिए असम और मिजोरम से लगती है। तमिलनाडु में देवी की 5 फीट की मूर्ति जब्त की गई है। तमिलनाडु आप देखेंगे तो यहाँ चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से इसकी सीमा लगती है। बीएसएफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब्त की 1.70 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट। देख लीजिए। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायतकर्ता तहसीन पूनावाला को नोटिस दिया गया, कर्नाटक पुलिस ने। ये आप देखिए भाजपा सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, बयान करती रहती हैं। यहो शोषण मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को क्लीन चिट दी गई सीबीआई ने। और ये आप देखें सीबीआई ने सनसनीखेज और सौर घोटाले में मुख्य आरोपित महिला के लगाए आरोपों में। झारखंड की अभिनेत्री रिया की हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैसूर की चर्च में तोड़फोड़, बेबी जीसस की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त की गई है। कर्नाटक में आप देखें तो मैंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। ठीक है। महिला से बदला लेने के लिए किया गया था विस्फोट। कर्नाटक में आप देखिए नवाचार से किसानों को प्रदान करें बाजार का मजबूत आधार। एकीकृत खेती से किसानों को दोगुना लाभ होगा और तकनीक से मिला बिक्री का मंच भी। अच्छी पहल है आप देखिए। और वैसे हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी बनी हुई है, तो इस तरह की तकनीक आती है तो उनकी स्थिति सुधरेगी। ये आर्टिकल आप लोगों को एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। और देखिए फिर से बोल रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं दैनिक जागरण के, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और भी न्यूज़पेपरों में जो आपके चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर के एडिटोरियल महत्वपूर्ण रहते हैं, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग पढ़ लिया करिएगा। महंगाई और मंदी के भंवर में दुनिया,
और खासकर भारत को भी आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें आप देखें कि 60 साल पहले एक सोवियत नेता को एक शतरंजी चाल सूझी थी। उसने सोचा कि परमाणु बमों से लैस दो मिसाइलों को गुपचुप क्यूबा ले जाकर अमेरिका की नाक के नीचे तैनात कर उसे सह दी जाए। पर वह इसका हिसाब नहीं लगा पाया कि अमेरिका की चाल क्या होगी और क्या उसकी काट उसके पास होगी। 60 साल बाद रूस के नेता को उससे भी दुस्साहस चार्ल्स बूझिए सोची है। उसने अमेरिका और नाटो देशों से दोस्ती बढ़ा रहे अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमला बोलकर अमेरिका और नाटो को शहद दी। और पर उसकी चाल क्या है होगी यह उसने इस बार भी नहीं सोचा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है इसकी बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं नाटो की अगर हम लोग बात करें ना, नाटो में आप देखिए शामिल नहीं है यूक्रेन, ये आप लोग याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। बेल्जियम में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 30 मेंबर अभी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और निकिता खुश्चेव की तरह फंसने के साथ साथ पुतिन ने अपनी चाल से वैश्विक क्रम और संतुलन से जुड़े कई गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद से यह माना जाने लगा था कि परमाणु अस्त्रों के पारस्परिक संघार के खतरे में परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका को समाप्त कर दिया है। लेकिन यूक्रेन पर जीत हासिल न कर पाने से बौखलाए पुतिन की आखिरी दाव के रूप में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग करने की धमकी ने उस मान्यता पर सवाल भी खड़े कर दिए। और आप देखिए कि रूस को भी इतना भरोसा नहीं था कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन सामने टिक पाएगा। और यूक्रेन की बहुत बहुत सारे देश मदद भी कर रहे हैं। अब अमेरिका और नाटो के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि पुतिन बड़े संहारक परमाणु अस्त्रों की जगह सीमित दायरे वाले परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो उनका क्या जवाब होगा। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी अक्सर इसी तरह की धमकियां देते रहते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देश के बेलगाम और विस्तारवादी शासक अब समूची वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट खड़े कर रहे हैं। इसके बारे में दुनिया में को गंभीरता से सोचना चाहिए। आप देखिए जो दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। अब तक राजनयिकों का सोचना था कि यूरोपीय संघ और रूस तथा अमेरिका और चीन व्यापार के लिए एक दूसरे पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि अब इनके बीच युद्ध होने के आसार नहीं है। यूक्रेन पर रूस के हमले और ताइवान के मामले पर चीन के कड़े होते तेवरों ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है, करते हुए सिद्ध किया है कि हकीकत इसके उलट है। पुतिन ने यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को उसकी कमजोरी मानकर यूक्रेन पर हमला बोला और उन्हें लगता है कि अव्वल तो यूरोप के देश रूस के सामने खड़े होंगे नहीं और हुए तो ऊर्जा के संकट से भाग खड़े होंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन की आपसी निर्भरता तो और भी ज़्यादा है। इसलिए शायद चीनी नेता ताइवान को हथियाने के लिए रूस जैसा दुस्साहस कदम ना उठाए। लेकिन यूक्रेन पर हमले ने साबित कर दिया है कि सामरिक हितों के सामने आर्थिक हित गौण ही रहते हैं, भले ही वे कितने भी अहम क्यों ना हो। देखिए ताइवान की अगर हम लोग बात करें ना तो ये ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी, चाइना अपना हिस्सा इसे मानता है, इसी की बात हो रही है। और अभी तक राजनीतिक का आप देखें 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करने वाले विश्व बैंक, IMF और फेडरल रिजर्व बैंक में काम कर चुके अस्थाती नूरियल रूबिन ने अपनी नई पुस्तक मेगा थ्रेट्स या महासंकट में लिखा है कि दुनिया कर्ज, महंगाई और मंदी के ऐसी भंवर की तरफ बढ़ रही जो पिछली सदी के तीसरे दशक के आर्थिक संकट जितना गंभीर साबित हो सकता है। यहाँ आप देखिए विश्व बैंक की बात हुई है, किसकी? वर्ल्ड बैंक की। तो आप लोग इसके बारे में भी याद रखिए। इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान प्रदान करती है। और दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका? वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का। वही IMF की बात करें, IMF की तो आप देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है IMF का। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और फेडरल बैंक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि फेडरल बैंक अमेरिकी केंद्रीय बैंक है। जिस तरह से हमारी RBI है ना, उसी की बात हो रही है, उसी तरह से। और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1999 में पूरी दुनिया निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर दुनिया की GDP से लगभग दुगना था और पिछले 20 वर्षों में वह दुगने से बढ़कर 3.5 गुना हो चुका है।
चीन का निजी और सार्वजनिक कर्ज उसकी जीडीपी का 330% हो चुका है और अमेरिका में 420% है। भारत के निजी कर्ज के विश्वसनीय आंकड़े नहीं है, फिर भी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से निजी और सार्वजनिक कर्ज मिलाकर जीडीपी से लगभग 1.5 गुना हो चुका है। पिछली सदी के 8वें दशक में आए आर्थिक संकट के समय निजी और सार्वजनिक कर्ज आज की तुलना में बहुत कम था और इसलिए सरकारों ने मंदी से उबरने के लिए कर्ज उठाकर खर्च किया और 2008 के वित्तीय संकट के समय महंगाई नहीं थी, इसलिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को सोने तक लाकर और सरकारी कर्ज यानी कि बॉन्ड खरीद कर पैसे की तंगी दूर की थी। परंतु आज महंगाई पर काबू पाने के लिए बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं और सरकारें कर्ज के बोझ से इतनी दबी हुई हैं और कर्जा लेकर खर्च नहीं कर सकती। यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो लोग सरकारी ऋण पत्र या बॉन्ड बेचने लगेंगे। केंद्रीय बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए बॉन्ड बेच रहे हैं। दोनों तरफ की बॉन्ड वंड बिकवाली से ब्याज दरें और भी तेजी से बढ़ेंगी, जिससे महंगाई में उछाल आएगा और मंदी का संकट गहराता जाएगा। शेयर बाजारों की हालत भी अच्छी नहीं है। पिछली सदी के 8वें दशक की मंदी के समय कंपनियों के शेयरों में दाम उनकी आमदनी से के औसतन 8 गुना थे। आज उनसे दाम आमदनी के 20 गुना के पास हैं। इसका खतरा यह है कि महंगाई और मंदी की आहट सुनते ही शेयर बाजारों में हड़कंप मच सकता है और दाम आधे तक हो सकते हैं। रोबिनी की पुस्तक में इस आर्थिक महासंकट की चेतावनी भी दी गई। चीन की अर्थव्यवस्था पर मंदी के साथ साथ कोविड की लहर ने हमला बोल दिया है। यदि चीन को फिर पाबंदियां लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो चीन से आने वाले माल की आपूर्ति फिर से बंद हो जाएगी और चीन और भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के सप्लाई इंजन है। अमेरिका तथा यूरोप मांग के इंजन है। यूरोप में मंदी आ चुकी है और अमेरिका में आने के आसार हैं और यदि चीन भी कोविड से ठप हो जाता है तो भारत कब तक बच पाएगा। इन सारे संकटों के बीच तेल उत्पादक देशों ने रूस के साथ मिलकर संकट भुनाने के लिए एक कार्टेल या मुनाफाखोर संघ की तरह काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इन्हें कार्टेल बनाकर संकट भुनाने से रोक रखा था, परंतु अमेरिका की ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने के बाद से इन देशों का झुकाव सबसे बड़े तेल उपभोक्ता चीन और तेल उत्पादक रूस के खेमे की तरफ हो रहा है और ऊर्जा संकट से दुनिया को राहत पहुंचाने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने के अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा कर इन्होंने उत्पादन घटा दिया है ताकि दाम नीचे ना गिरे और इसकी ऊर्जा पर निर्भर भारत जैसे देशों को इससे सबक लेकर कोई वैकल्पिक रणनीति बनानी होगी। ये आपका आर्टिकल कह रहा है आपसे, तो इसे पढ़ लिया करिए। फंसे हुए कर्ज से निपटने की चुनौती। एनपीए को कुछ कड़े उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह खत्म करना असंभव है। एनपीए यानी कि जो आप देखते हैं कि जो डूब जाता है पैसा, उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि कुछ लोग लेते हैं और फिर नहीं चुकाते हैं और आप देखिए आपको अगर लोन लेना होता है तो 10,000 नहीं मिल सकता है। वहाँ 10,000 करोड़ लेकर भाग जाएंगे, तो उन्हीं सब की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ लीजिए इसे भी। ये आप देखिए हार जीत, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। जीवन में हार जीत का बड़ा महत्व होता है। चलिए तो इसे भी देख लिया करिएगा। ये आप देखिए कि देश की मूल भावना, कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। सख्ती जरूरी है, कानून के राज में सभी बराबर होते हैं और कोई व्यक्ति यदि गलत है करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। मेरठ के मवाना थाने में खनन करने वालों के पक्ष में खड़े होकर पुलिस की ताकत को चुनौती देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के भतीजे को गिरफ्तार। राज्य सरकार ने जो संदेश दिया है उसका, और आप देखिए उसने गिरफ्तार किया, उसका ट्रांसफर हो गया है शायद, तो मंत्री थे, भाई मंत्री हैं। जैव विविधता पर निर्भर है जीवन। पर्यावरण क्षरण और जैव विविधता के ह्रास से जलवायु दशाएं कठोर होती जा रही हैं जो जीवन के लिए बड़ा खतरा है। चलिए पढ़िए, इसे भी अच्छा है। उपलब्धियों और नवाचार का साल। विज्ञान के मोर्चे पर भारत समेत पूरी दुनिया में पूरे साल कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है जिसमें 2022 को अविस्मरणीय बना दिया है और खासतौर से अंतरिक्ष और परमाणु संयंत्र के मोर्चे पर जहां इनसे जुड़े अभियानों की साल मजबूत नींव पड़ी है जिसके असर 2023 और आगे पूरी मानवता नई खोज और नई उपलब्धियों से लाभान्वित हो रह सकती है। उम्मीद करें कि विज्ञान जगत से अगले साल में भी उत्साह बढ़ाने वाले संकेत मिलेंगे। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है आप लोग बताइएगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, पढ़ते रहिए। नए वर्ष में बदलेगा परिदृश्य। ये आप देखिए, कोई टांग जब टूट जाती है, एक खरी खरी एक तरह से आप देखिए तंज कसा जाता है। चयन करने वालों के चयन पर भी सोचें। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश में
जहाँ भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है उसी की बात हो रही है, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को भंग करने का बड़ा निर्णय लिया गया। स्कूल में शिक्षा दीक्षा का सख्त। हरियाणा की आप देखिए लिखा जा रहा है, हरियाणा की शिक्षा सचिव डॉक्टर महावीर सिंह मेहनगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर तो सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं। अब नई शिक्षा नीति आई हुई, लागू होने दीजिए, क्या रिजल्ट आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनपीए की वसूली तंत्र की सुस्ती बरकरार, जो आपको बताया ना, नॉन परफॉर्मेंस एसेट की बात हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में जो फंसा कर्ज है उसी की। पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री होगी आसान अब। विभाजन क्षेत्र में देखी जा रही है बी आकार की रिकवरी। बी आकार की रिकवरी, यह वृद्धि आने वाले वर्षों में भी दिखेगी। गूगल को प्रतिस्पर्धा आयोग ने भेजा डिमांड नोटिस, 2274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने पर। रद्द अनुबंधों के लिए टैक्स वापसी कर सकते हैं दावा। कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार कंपनियों के साथ बैठक। और बजट में ऑनलाइन गेमिंग की दिशा में हो सकता है ऐलान, और 20 अरब डॉलर कारोबार हो सकता है ऑनलाइन गेमिंग का 2023 तक। बिना लाइसेंस रिफाइंड पाम तेल का आयात कर सकते हैं व्यापारी। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर आज से अमल शुरू होगा। लेदर उत्पाद, गारमेंट, इंजीनियर गुड्स, जेम्स ज्वेलरी, स्पोर्ट गुड्स, फुटवियर, मशीनरी, रेलवे, बेगन, फर्नीचर, समुद्र उत्पाद जैसे आइटम के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। ये लाभ होंगे। फार्मा के निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दवा काफ़ी महंगी है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले छात्रों को आसानी से वर्क वीजा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया का दरवाज़ा खुल जाएगा, और अमेरिका की तरह वहाँ भी बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जा सकेंगे। यानी कि आप देखिए फ्री जो एफटीए यानी कि फ्री व्यापार, आप देखिए एक तरह से होता है ना, मुक्त व्यापार समझौता, उसी की तरह तर्ज पर हो रहा है। होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी रूसी सांसद पावेल एंटोल की मौत। ये आप देखिए कहाँ, संभल। बिहार सहित देश के 1000 जनरल इंश्योरेंस कार्यालयों में लगा ताला। देखिए नीति आयोग का प्रस्ताव, एक बीमा कंपनी में नहीं होंगे 500 से अधिक कर्मी। चटक रहे ताजमहल के पत्थर, विश्व धरोहर की उचित देखरेख नहीं कर रही है एएसआई। मीनार के पत्थर की कई जगह चटके हुए, जगह से टूटे हुए हैं। चलिए ये भी देखते रहिए। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 500 करोड़ की ठगी। कंपनी में निवेश के नाम पर देश भर में 100 से अधिक लोगों की लगाई चपक। तो ध्यान दीजिए थोड़ा। फरवरी से आम पर्यटक देख सकेंगे चीता। नामीबिया से लाकर आप देखें सुपर कोनो नेशनल पार्क में बसाया गया ना मध्य प्रदेश में, तो उसी की बात हो रही है। भोपाल आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चीन में कोविड के मरीजों से फटे अस्पताल। अब बढ़ रहा है, भयंकर बढ़ रहा है। और अगर आप लोग चाइना को देखें ना, तो ये चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा यूरोप में जीव विज्ञान की युवा अन्वेषक के रूप में चयनित हुई हैं। अमेरिका में 2 माह में दोगुना हो गया है भारतीय प्रवासियों का वैध नहीं, अवैध, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारतीय सेना की याद में ग्लासगो में बनेगा स्मारक। अमेरिका में बर्फ से ढकी, देखिए बहुत नुकसान हो रहा है लोगों को यहाँ, जान माल का। मूल्य सीमा तय करने वाले देशों को फरवरी से तेल आपूर्ति रोक देगा रूस। और लावरोव बोले बेहद खराब स्थिति में रूस अमेरिका संबंध। लोगों को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के झलक से रूबरू कराना चाहती है सुनक की पत्नी। पीएम जो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक है ना, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की पत्नी। पाकिस्तान में पूर्व मंत्री के बेटे को मौत की सजा दी गई है पंजाब प्रांत में 2008 में 3 किन्नरों की हत्या के मामले में। हज के लिए पैदल निकले भारतीयों के पक्ष में है पाकिस्तानी। चलिए, आईएमएफ समझौते को लागू करने के लिए अलावा अन्य विकल्प नहीं है, सहवाज कह रहे हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में 13 अरब डॉलर लोन लेने के लिए अमेरिकी मदद मांगेगा पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी जूझ रहा है, आप देखिए, फिर भी हरकतें करता रहता है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान में महिला व लड़कियों पर लागू प्रतिबंध पर जताई चिंता। ये अफगानिस्तान में आप सभी जानते हैं तालिबानों का कब्जा हो चुका है, इनकी अलग ही कानून व्यवस्था रहती है। यूएनएससी की बात हो रही है, यानी कि आप देखिए कि किसकी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात हो रही है।
15 सदस्य देखते हैं, जिनमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं, और चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके पास विशेष शक्ति भी है। आप देखिए, अगर आप ये चाहें, अगर कोई प्रस्ताव आता है, पांचों अगर उसके पक्ष में नहीं है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो पांचों के पांचों को सहमत होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग देखते रहिए। ये आपका खेल का क्षेत्र है। एक्शन बढ़िया होने के कारण बना गेंदबाज। वहाँ भी कह रहे हैं श्रीलंका के विरुद्ध T20 सीरीज के उत्तर प्रदेश के गेंदबाज कह रहे हैं। भारत दौरे पर दासुन सनाका होंगे श्रीलंका के कप्तान। क्रिकेट ही तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। रणजी ट्रॉफी में हिमाचल की दमदार वापसी हुई है। अर्शदीप ICC इमर्जिंग क्रिकेटर पुरस्कार की दौड़ में है। अगर देखिए ICC की हम लोग बात करें ना, ये आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका पर मंडरा है एक और हार का खतरा। देखिए क्रिकेट की ही बात हो रही है। भारत में हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया ही असली है, अलग कह रहे हैं। मुकुंद को टाटा ओपन, महाराष्ट्र में वाइल्ड कार्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फॉरेस्ट को हराया, रेशफोर्ड चमके। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की रवानगी के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के पहले मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हराया। मेसी की कतर के रोम को म्यूजियम में बदला जाएगा। एम्बापे, नेमार करेंगे वापसी। विश्व कप के गोल्डन बूट विजेता हैं। गुजरात में परिवार के 3 लोगों की करंट से मौत। गुजरात आने की आप देखिए, गांधीनगर इसकी राजधानी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसकी सीमा लगती है। टेहरी झील किनारे बनेगी अंतर्राष्ट्रीय कायाकिंग एंड कैनोइंग अकेडमी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं हमारे। कोयम्बटूर कार बम विस्फोट मामले में 2 और गिरफ्तार हुए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के मंदिर के बाहर जो हुआ था। डिजिटल भागीदारी का नया दौर। इस वर्ष 5G की शुरुआत के साथ ही देश में इंटरनेट और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली हुई है। मोबाइल 5G यानी कि मोबाइल जनरेशन की बात करें, पहले 2G, फिर 3G, 4G, 5G, कई देशों में 6G बात हो रही। क्रिएट करें अपना QR कोड। ये आप देखिए UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे छोड़ते हुए देश की पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन चुका है। आप लोग भी उपयोग करते होंगे। रक्षा और अंतरिक्ष में तकनीकी प्रगति। DRDO की उपलब्धियां। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल में मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन जैसी प्रणाली। आकाश प्राइम मिसाइल उन्नत संस्करण की इस मिसाइल का ITR चांदीपुर से सफल परीक्षण रहा है। सटीकता से के लिए इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर भी को जोड़ा गया है। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M सैनिकों की तुरंत आवाजाही के लिए यह सिस्टम छत वाली सड़क तैयार करता है। उन्नत चैप टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट को दुश्मन की रडार व मिसाइल से बचाने के लिए इसे विकसित किया गया। लॉन्ग रेंज बम फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे जमीन पर एक्यूरेसी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, इससे दुश्मन के रडार, बंकर, जेट टैक्सी और ट्रक और रनवे को निशाना बनाया जा सकता है। यह भारत में हल्का लेकिन सैनिकी हथियारों में अधिक प्रभावी है। DRDO की अगर हम लोग बात करें ना, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO नई दिल्ली में इसका भवन देखने को मिलेगा आपको, भवन। मुर्मू ने भद्रचलम तीर्थ सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, हैदराबाद की बात हो रही है, तेलंगाना इसकी राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है और आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है। और द्रौपदी मुर्मू अभी आपने देखा है राष्ट्रपति बनी है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली राष्ट्रपति पहली है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही 2 लाख के पार बढ़ोतरी जारी है। और एम्स में डॉक्टरों की नियुक्ति में भेदभाव का आरोप, SC आयोग ने मांगा जवाब। SC आयोग की अगर हम लोग बात करें तो ये भी संवैधानिक संस्था है। SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए काम करता है। और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए किस आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना हुई थी, बताइए। आगे चलते हैं। प्रयागराज में आवारा कुत्तों के हमले से 21 हिरणों की मौत हुई, जांच के आदेश दिए गए हैं। पॉक्सो मामले में केरल के कैथोलिक पादरी को 7 साल की सजा हुई है। अब उज्बेकिस्तान ने कहा भारतीय कप सिरप से 18 की मौत हुई है। और अभी गाम्बिया में इसी तरह की बात आई थी। आंध्र प्रदेश में
चंद बाबू के रोड शो के दौरान 7 लोग नहर में गिरी, मौत। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात होती है तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अमरावती इसकी राजधानी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट रहते हैं। कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी 1972 में। आज ही के दिन कोलकाता में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की पहली मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी। 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। पहली मेट्रो एस्प्लेनेड ने से भवानीपुर तक चलाई गई थी। सेना में शामिल देश का पहला स्वदेशी युद्ध टैंक विजयंत 1965 में। आज ही भारत ने पहला स्वदेश निर्मित युद्ध टैंक विजयंत को सेना में शामिल किया था। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद भारत ने इसकी आवश्यकता महसूस की थी और विजयंत ने 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। रामानंद सागर ने घर घर पहुंचाई भगवान श्री राम की लीला। रामायण और श्री कृष्ण जैसे ऐतिहासिक शो रचने वाले निर्देशक रामानंद सागर चंद्रमौली चोपड़ा का जन्म 1917 में आज ही अविभाजित भारत की लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था। फिल्मों की में उनकी शुरुआत 1936 में क्लेपर बॉय के रूप में हुई। बाद में पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। 1955 में प्रोडक्शन कंपनी के सागर फिल्म्स की स्थापना की। आंखें पैगाम गीत जैसे कई फिल्म बनाने के बाद 1985 में छोटे पर्दे की ओर रुख किया और रामायण बनाई। इसी अपार सफलता ने उन्हें अमर बना दिया। उनके द्वारा बनाए गए अन्य प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक में विक्रम बेताल, कृष्णा और अलेप लैला शामिल है। रामायण तो आप देखिए अभी भी लोग पसंद करते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मूंगा चट्टानों में हुआ संक्रमण। थाईलैंड के समुद्र में मूंगा चट्टानों में अजीबे गरीब संक्रमण बीमारी से विज्ञानी चिंतित हैं और इस चट्टानों की पीले रंग की फंगल इन्फेक्शन हो गया है जो इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह माना जा रहा है। तो 2070 तक 50% रह जाएंगे मैंग्रोव वन के क्षेत्र। 3.7 डिग्री सेल्सियस तक यदि तापमान बढ़ गया तो संतुलित इकोसिस्टम नहीं मिलने से मैंग्रोव का विकसित होना मुश्किल होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखिए सब जगह देखा जा रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौजूद मैंग्रोव में दिख रहा है असर इसका। समुद्री तूफानों व सुनामी बचाने में कामगार हैं। मैंग्रोव मदद करते हैं। बेस्ट कैंसर के इलाज में हल्दी के प्रयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं शोधार्थी। नई नई खोजें होती रहती हैं और मोटापे के मामले में भेद जानना जरूरी है। फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर अंतर के आधार पर खोजे 2 प्रकार इसके। पत्नी को भूल 150 किलोमीटर आगे निकल गया पति क्रिसमस की रात। देखिए अजीब गरीब घटना है, ये बैंकॉक की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा। स्कूल में सीख लिया था टाइम मैनेजमेंट, जैकी श्रॉफ करें। मैं एक पारिवारिक इंसान रिश्तों को अहमियत देता हूँ, नमित तनेजा करें। केंद्रीय भूमिका में जिम्मेदारी के साथ साथ दबाव भी महसूस होता है। अगले साल 6 गानों के साथ तैयार है अपार शक्ति और खुद के लिए सम्मान कमाने में समय लगा। करीना कह रहे हैं बड़े अच्छे लगते हैं, 2 में होगा बड़ा उलटफेर। स्कूल से ही था कविताएं लिखने का शौक। 6 एपिसोड ही होंगे जेडी हत्याकांड पर बनी सीरीज के। चलिए तो इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर को गहराई से ही पढ़िएगा आप लोग, तभी उसका फ़ायदा भी मिलेगा।